जी। ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। हाँ, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया हमारा एल ए आई अकेडमी का 90 डेज का ब्लूप्रिंट मैं आज आपको दूंगा। ठीक है आशान, आपको पेज दिख रहा है ये? जी सर। हाँ, अब सही आवाज आ रही है। चलो ठीक है। तो आज का हमारा एजेंडा क्या है, हम ये देखेंगे कि हम यहाँ पे पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, मेन चीज है कि एकेडमी आखिर स्कूल कोचिंग ट्यूशन इनसे डिफरेंट क्यों है। ठीक है। तो फर्स्ट होगा कि हमारा टीचिंग इंजन क्या होगा, हम यहाँ पे किस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है। दूसरा एजेंडा, दूसरा हमारा यहाँ होगा कि हम यहाँ पे मंथ का हम यहाँ ओवरव्यू लेंगे कि कि हम फर्स्ट मंथ में क्या पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड मंथ में क्या करेंगे, और थर्ड मंथ में क्या करेंगे। अभी हम 3 मंथ को लेकर के हम आपको बताएंगे, और ये वाली प्रैक्टिस हम हर क्वार्टर करेंगे। ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारा पिलर सिस्टम क्या है, और 90 डेज का आपका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। राइट। आशान ठीक है। जी सर। हाँ, बोलते रहना, ठीक है, जब जब भी मैं तुमसे पूछूंगा। चलो ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारा टीचिंग मेथड क्या होगा। जब भी आप हमसे सवाल करेंगे या हमारे कभी भी पढ़ाने के बीच में आपको कोई भी सवाल आएंगे, हमारा तरीका ये होगा कि हम आपसे बेहतर सवाल पूछें। उससे क्या होगा कि हम जब आपसे सवाल यहाँ पूछेंगे तो आपको आंसर करना होगा, और आप आंसर करने के लिए अपने दिमाग पे जोर लगाओगे। हमें आपके दिमाग को खोलना है। ठीक है, मेनली इस एकेडमी का मकसद क्या है कि आपके दिमाग को इस्तेमाल करना सिखाना। बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ खजाना छुपा है वहां पे, उसको सारे को निकालना। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी रट्टा नहीं करना है आपको। ठीक है, नो रॉट मेमोराइजेशन और नो कॉपिंग कोड फ्रॉम ए बोर्ड। आपको एआई नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, एआई के टूल्स मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन तब इस्तेमाल करना जब मैं आपको कहूंगा। एआई सिंपल हमारी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए है, हमें या किसी भी काम को रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हम जो काम करते हैं उसको और बेहतर हम उसको कैसे कर सकते हैं, तब हम एआई का यूज करेंगे। ठीक है। जब हम स्ट्रगल कर रहे होंगे और हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, राइट, तब हम एआई का यूज करेंगे। और कब करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको स्ट्रगल करना है और अपनी लिमिट्स टेस्ट करनी है। ठीक है, आप कहां तक सोच सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, हम आपको तरह तरह के सिनेरियोज देंगे, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हम आपको बताएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। राइट। यू विल लर्न हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। इसका मतलब यह है कि आपको हम ये सिखाएंगे कि सोचना कैसे है। ठीक है, और उसके क्या सोचना है वो आपका है। ठीक है, क्योंकि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे तो किस तरह से सोचना है वो हम आपको सिखाएंगे। राइट। तो सिंपल है सोक्राटिक मेथड का मतलब ये है कि क्वेश्चंस ऐसे करना कि आप उसके आंसर करें। राइट। हम आपके क्वेश्चन का डायरेक्ट जवाब हम आपको नहीं देंगे, आपसे खुद सवाल करेंगे ताकि आप उनका बेहतर जवाब दे पाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि 1 मंथ में हम कौन कौन से टूल्स हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजी में। आपका फाइल मैनेजमेंट, आप ईमेल लिखना सीखेंगे, मास्टरिंग डॉक्स स्लाइड्स एंड शीट्स। ठीक है, ये सारे टूल्स है, सिंपल टूल्स हैं। अक्सर इस एज के लोगों को आते हैं, लेकिन हम इसको तब भी कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे स्टूडेंट को आने ही चाहिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो। राइट। साइंस एंड मैथ में हम ऑब्जर्वेशन स्किल्स हम यहाँ सीखेंगे, क्योंकि साइंटिस्ट का सबसे पहला काम होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करना। वो पहले ऑब्जर्व करता है, फिर कुछ उस पर डेटा निकालता है, फिर उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करता है। राइट। और फिर वहां से एक्सपेरिमेंट करके कुछ उसके रिजल्ट्स लेता है। इस काम में साइंस और मैथमेटिक्स दोनों का यूज होता है। ठीक है। तो हम फर्स्ट वन में इसकी बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे फाइनेंस में। फाइनेंस में हमने सीखा था नीड्स वर्सेस वांट्स। ठीक है, उसको और अच्छे से हम यहाँ पे देखेंगे। साथ साथ हम कुछ हम यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। नेक्स्ट इस्लामिक इथोस में हम यहाँ पे अल सादिक, द ट्रुथफुलनेस, एस्टेब्लिशिंग द एथिकल फाउंडेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे जाने वाले हैं, एआई सीखेंगे, हमें टेक्नोलॉजी हम यहाँ सीखेंगे, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है।
राइट, और कहाँ इस्तेमाल उसको नहीं करना है, वो सब कुछ सीखने के लिए हमें इस्लामिक इथोस पे हम काम करेंगे। अभी तक के कोई डाउट आशियान? नो सर। तो बताओ फिर क्या सुनना है अभी तक के। आशियान कुछ बताओ। जी, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा, जिसको मैनेजमेंट वगैरह और ईमेल लिखना सिखाया जाएगा। ठीक है, और? साइंस और एंड मैथ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप इस एकेडमी में किस उम्मीद को लेकर के आ रहे हो, मतलब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या सिखाया जाने वाला है? यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाएगा, इसलिए मुझे तो आए हैं। अच्छा, एआई का सीखना क्यों जरूरी है? आगे एआई का ही वो है। चलो ठीक है। सब चीज अभी ऑनलाइन। क्या है ना कि एआई का लोगों ने बहुत ज्यादा डर बिठा रखा है, इसलिए कि उनको जी अपने हाँ। टूल्स बेचने हैं, उनको अपना कोर्स बेचना है। आखिर में एआई इतना ज्यादा डेंजर नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आगे बहुत सारे काम एआई से होने वाले हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग टाइम पे आते हैं। जैसे कभी इंटरनेट आया था, www.com आया था, तो वो जब आया था बहुत ही तहलका मच गया था कि भाई जो है इंटरनेट ही ले लेगा सब कुछ। लेकिन आज भी लेकिन आज भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो इंटरनेट के बिना होते हैं। जब ये आपका स्विगी जोमेटो आया था तब भी बहुत शोर मचा था कि ये जितनी भी किराना वाली दुकान है ये सारी बंद हो जाएंगे, सारी परचून वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन आज भी एग्जिस्ट करती हैं और बहुत अच्छे से कर रही हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। ठीक है। तो एआई को हमें सीखना है अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, हम जो काम करते हैं टैलेंट हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमको सोचना आना चाहिए, हमको लॉजिक लगाना आना चाहिए, लेकिन उसको और इम्प्रोवाइज करने के लिए एआई का यूज करेंगे। राइट। और ठीक एआई है। को यूज करने के लिए हमें लॉजिक लगाना आना चाहिए, हमें साइंस और ये साथ में मैथमेटिक्स दोनों का पता होना चाहिए। ठीक है। और उसको फिर हम इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए हमें फाइनेंस भी आने चाहिए। ठीक है। तो एक कंप्लीट आपका पैकेज है। राइट। चलो अब बात करते हैं मंथ जी। 2 के बारे में। तो मंथ 2 में हम कंज्यूमर से हम जाएंगे क्रिएटर्स पर। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंटरनेट पे हम स्क्रॉल करते रहते हैं। ठीक है। बहुत सारे रील्स देख लिए, बहुत सारे वीडियोस देख लिए, और बस देखते जा रहे हैं, और देख करके कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई यूज नहीं कर रहा है, और उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या है, हमें कंज्यूमर, हम बस कंज्यूम कर रहे हैं चीजों को, हम बस खाली अपना टाइम दे रहे हैं और उस वाली चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हम उसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं अपने फायदे के लिए या किसी और के फायदे के लिए। कोई कोई भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो हम क्या है, हमें कंज्यूमर, जैसे बहुत सारे कोर्स के ऐड आते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं हम जो है बहुत सारी चीजें हम टीवी पे देखते हैं, हम बहुत सारे वेब सीरीज हो गई, मूवीज हो गई, कुछ भी चीज हो गई, हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। तो कंज्यूमर से हटकर कंज्यूमर, अच्छा कंज्यूमर होने में नुकसान क्या है? कंज्यूमर होने में नुकसान तब है जब हमें ये नहीं पता कि हम क्या कंज्यूम करने वाले हैं। सामने वाला इंटरनेट या सामने वाला टीवी या जो भी कुछ जिसको भी हम कंज्यूम करें वो हमें बताता है कि आपको क्या कंज्यूम करना है। अब उससे हमारा फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। ठीक है। तो जब भी कंज्यूम करें हमको पता होना चाहिए कि हम क्या देखने जा रहे हैं, नहीं तो वो हमें बताएगा कि आपको क्या देखना है। ठीक है। चलो, तो कंज्यूमर से हमको जाना है, हमको क्रिएटर पे जाना है। अच्छा, जिसको भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो कि हम कोई भी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, अब जो हमें दिखा रहा है, जिसने वो यूट्यूब अपना बनाया है, वो क्या हुआ, वो हुआ क्रिएटर। हम कौन हुए, हम है कंज्यूमर। ठीक है। कंज्यूमर और जो क्रिएटर में फर्क समझ में आ गया? अच्छा। जी सर। हाँ ठीक है। चलो, सिंपल है यहाँ पे। ठीक है। तो हम यहाँ बात करें टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम थोड़ी बहुत हल्की सी प्रोग्रामिंग हम यहाँ सीखेंगे। स्क्रैच, स्क्रैच मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि स्क्रैच को हम अपने मोबाइल फोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी लैपटॉप नहीं है तो आप स्क्रैच यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हम सीखेंगे लॉजिक्स। ठीक है। साइंस और मैथमेटिक्स, यहाँ पे हम सीखेंगे अलजेब्रा और केमिस्ट्री के छोटे मोटे प्रिंसिपल्स। ठीक है, मतलब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम। ठीक है। अलजेब्रा सीखेंगे और केमिस्ट्री के कुछ
हम जो फाउंडेशन उस प्रिंसिपल सीखेंगे। फिर हम देखेंगे फाइनेंस। फाइनेंस में इनकम वर्सेस एक्सपेंस। अच्छा, इनकम और एक्सपेंस दोनों में क्या फर्क है? तुम्हें कुछ आइडिया है शान? इनकम क्या होती है और एक्सपेंस क्या होता है? इनकम कितने की, महीने की कितनी सैलरी आपकी इनकम? आवाज बहुत कम आ रही है। तो क्या कह रहे हो? सर, इनकम में और कितने महीने की सैलरी वगैरह है आपकी? हाँ ठीक है। एक्सपेंस में आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे को? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सिंपल सी बात है, इनकम मतलब जो हमारे जेब में आया, एक्सपेंस मतलब जो हमारी जेब जी से निकल माल। गया। ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है। इनकम जी सर। जो पैसा हमारी जेब में आया, और एक्सपेंस जो पैसा हमारी जेब से निकल के यूज हो गया, वेस्ट हो गया, जो भी हो गया हमारी जेब से निकल गया, वो हुआ एक्सपेंस। ठीक है, तो हम इनके बारे में सीखेंगे और इनको ट्रैक, तो जो है इन द ट्रैकिंग सिस्टम सीखेंगे। क्योंकि अगर हम इनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि कितनी इनकम आ रही, कितना एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के लिए उसका ट्रैक करना उसको जरूरी है। फिर हम इस्लामिक एथोस में हमें आ सकेंगे अल अमीन, द ट्रस्टवर्दी। ठीक है, अमन इन डिजिटल बैंकिंग, एल्गोरिथम और डेटा प्राइवेसी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में जब हम आएंगे तो वहां पे बहुत सारा डेटा होता है। कई बारी क्या होता है, क्लाइंट हमको अपना डेटा देता है कुछ भी बनाने के लिए। अब उस डेटा अब 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 उस डेटा की प्राइवेसी और उसकी सिक्योरिटी, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। ठीक है, उसको हमें उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो भी हमको बना करके देना है, प्लस उसके डेटा को भी सिक्योर रखना है। ठीक है, यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि डेटा की असल में आजकल बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो लोग उनसे डेटा लेते हैं और किसी और को बेच देते हैं। इसलिए इस्लामिक इथोस को इंक्लूड करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था इस वाले कोर्स में, ताकि हम ताकि हम ट्रस्टवर्दी बने। ठीक है, ताकि लोग और जो क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके और हमसे काम ले सके। ठीक है, चलो। तो जी सर। मंथ 2 का हमने देख लिया ओवरऑल। अब देखते हैं थर्ड मंथ में हम क्या करेंगे। थर्ड मंथ में हम कुछ यहाँ पे एसेट्स बिल्डअप करेंगे। अच्छा, एसेट क्या होता है? एसेट के कुछ एसेट के बारे में कुछ भी जानते हो? एसेट, एसेट के साथ एक और वर्ड आता है लायबिलिटीज। कोई आइडिया इनके बारे में? जी नहीं। आशान बताओ, एसेट क्या होता है? आशान, सर कोई आइडिया एसेट के सर बारे में, इसके एसेट बाद क्या होता है? लो सर। अच्छा, कोई आइडिया नहीं है, चलो ठीक है, नहीं मैं बताता हूँ। एसेट होता है हर वो चीज जो चीज हमको पैसा ला कर दे। जैसे कोई कोई अगर जॉब करता है तो जॉब उसका क्या हुआ, एसेट हुआ। कोई अगर आपका मकान है और मकान वो आपने रेंट पे दे रखा है और उससे हर महीना किराया आ रहा है, ठीक है, तो वो मकान आपके लिए एसेट हो गया। लेकिन आपने कोई कार ली है, ठीक है, और उस कार को आपने अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं से कहीं तक जाने के लिए। तो वो हो गया आपका लाइबिलिटीज। आपने कुछ एक जो खर्चा किया और और उससे अब आपको कोई भी फाइनेंशियल उसका फायदा नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लाइबिलिटीज। तो हर वो चीज जो चीज आपको पैसा बना करके दे, उसको हम नाम देंगे एसेट। और हर वो चीज जो लेने के बाद या खरीदने के बाद हमको पैसा बना करके नहीं दे रहा है, उसको हम यहाँ बोलेंगे लाइबिलिटीज। ठीक है, जैसे एक मकान में आप रह रहे हो, अब वो आपके लिए क्या हुआ, एसेट हुआ या फिर लाइबिलिटीज हुआ? लाइब्रेरी को इस्तेमाल रोशन बताओ। लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहे बिल्कुल, वो हैं। आपके लिए लाइबिलिटीज हुआ, क्योंकि आप उसमें रह रहे हो, वो आपको कुछ भी पैसे बना के नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहीं और आप रहते हो और उस मकान को आपने दे दिया किराए पर, अब वो आपके लिए पैसे बना रहा है, तो अब वो आपके लिए एसएससी। एसेट हुआ। चलो ठीक है। डिजाइन, विजुअल थिंकिंग एंड रेजिलियंस, क्राफ्टिंग हाई क्वालिटी आउटपुट्स, फाइल मैनेजिंग रिस्क एंड अवॉइडिंग वेस्ट। सिंपल सी बात यह है कि हमको वेस्ट को कम करते हुए और रिस्क को मैनेज करते हुए आउटपुट्स बनाने हैं। जब हम जाएंगे थर्ड मंथ में तो इस लाइन का मतलब मैं और अच्छे से आपको बताऊंगा। चलो हम थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं कि टेक्नोलॉजी में हम आपको कैनवा सिखाएंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा कैनवा का? जी। हाँ ठीक है, कैनवा में सिंपल वो एक खाली एडिटिंग टूल है। ठीक है, एडिट्स
के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल हम आपको वीडियो भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करना सिखाएंगे कैपकट से। ठीक है, सिंपल सिंपल टूल है, जी ठीक है, जी। बहुत ज्यादा हाई एंड हम आपको यहाँ पे नहीं सिखाएंगे कि ये नहीं कि हम आपको कैनवा में एक्सपर्ट कर देंगे, लेकिन बेसिक्स आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, कैनवा का बेसिक आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग का भी आपको बेसिक्स थोड़ा आना चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास फंड बहुत ज्यादा नहीं होंगे। तो आपको तो फिर आपको चीजें खुद से मैनेज करनी होंगी। तो इसलिए आपको बेसिक्स एडिटिंग आपको आने चाहिए। ठीक है, साइंस एंड मैथ में हम अप्लाइंग ज्योमेट्री इन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन एंड अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम ज्योमेट्री सीखेंगे, अप्लाइड ज्योमेट्री। अच्छा, अप्लाइड ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में थोड़ा सा फर्क होता है। अप्लाइड मतलब सिंपल है कि हम अपने आसपास जो हम जो चीजें देखते हैं उसमें ज्योमेट्री किस तरह से अप्लाई हो रही है, तो सिंपल उसके आगे फिर अप्लाइड वर्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो अप्लाइंग ज्योमेट्री इन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, और हम यहाँ पे सीखेंगे फिजिक्स, जिसमें हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, चलो अब अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस में हम डिजिटल सिक्योरिटी बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, मिलेटिंग इसराफ के वेस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, और एक्यूरेसी कैलकुलेटिंग बिजनेस प्रॉफिट मार्जिन्स, अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कैसे उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम फाइनेंस में इस बारे में बात करेंगे। इस्लामिक इथोस, रेजिलियंस अंडर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अर्ली मक्का के बारे में जब हम वहाँ पे बात करेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ली जब उनके स्टार्टिंग टाइम में किस तरह से प्रेशर होता था, किस तरह से वो काम करते थे। तो यहाँ पे हम यह सीखेंगे कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग से सॉरी तो स्टार्टिंग से कुछ भी बूम नहीं करता है। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, कुछ हमने ही लिया होता है और कुछ हमारे फैमिली से, कुछ हमारे गार्जियन से हमारे ऊपर कुछ भी प्रेशर आया होता है। उस प्रेशर में किस तरह से काम करना है हमें, किस तरह से हमको संयम रखना है और किस तरह से उभर करके दिखाना है। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपके ऊपर प्रेशर आता है आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप काम को आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो आप उस काम को छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ना भी एक ऑप्शन है, तो छोड़ना उसको नहीं है। ठीक है, काम करना है अंडर प्रेशर, किस तरह से काम कर सकते हैं वो हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, तो 3 मंथ का मैंने अभी तक के आपको बता दिया है कि किस तरह से हम यहाँ काम करेंगे। अब एक लास्ट में एक हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, अपनी बहुत सारी वीडियोस में मैंने बात करी है कि हम एक डेमो डे करेंगे, जहाँ पे आप अपने गार्जियन के साथ बैठेंगे और कोई भी चीज़ आप जो है कोई भी चीज़ जो है किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे उसको आप हमको लाइव दिखाएंगे, उसको चला करके। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, जस्ट एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। हो सकता है कि आपका कोई और यहाँ प्रोजेक्ट हो, ठीक है, जो भी आपकी चॉइस का हो, क्योंकि आपके आपके पास 3 मंथ का टाइम। ठीक है, द लाइट डिटेक्टर, इसमें क्या है कि कैन यू बिल्ड अ डिजिटल प्रोग्राम दैट नोज व्हेन अ यूजर इज लाइंग। मतलब कि आप क्या कोई लाइट डिटेक्टर इस तरह बना सकते हैं जिसमें कि आप कंप्यूटर से पूछो कि क्या आप किसी के झूठ को पकड़ सकते हो। ठीक है, लाइट डिटेक्टर, बहुत सारे टेक्निक्स है लाइट डिटेक्टर की, आप कौन सी यूज करते हैं वो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, दे मस्ट आर्किटेक्ट ए लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स टू कैच लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज। जैसे कि अगर मैं आपसे कोई भी सवाल मैं आपके यहाँ पे करता हूँ और उसके कई सारे जवाब हो सकते हैं। जैसे मैं आशन आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है। ठीक है, और मान लो कि मैंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और आप यहाँ घबरा गए। आपने अपना नाम तो बताया कि आशियान है मेरा नाम। ठीक है, आपने ये नहीं कहा कि मेरा नाम आशियान है, आपने कहा आशियान है मेरा नाम। तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि आपने कुछ तो आपने इरेगुलर टाइप में बोला है, क्योंकि एक ग्रामर जो मुझे पता है कि यहाँ सिंपली किसी से भी अगर पूछोगे तो वो ऐसे बोलोगे कि आशियान कि मेरा नाम है आशियान। लेकिन आपने क्या बोला, आशियान है मेरा नाम, तो मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि शायद आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि असल में एआई क्या है, मैथ्स क्या है, सिंपल है आपका लॉजिक और आपके पैटर्न्स। ठीक है, मैथ्स के लिए हम यहाँ पैटर्न्स कैच करेंगे, एआई के लिए हम यहाँ पे लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। राइट,
तो यूनिफाइड इकोसिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये सारे जो टॉपिक हैं आपका टेक्नोलॉजी एंड एआई, मैथ्स एंड साइंस, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड सीरा एंड कैरेक्टर, ये हमारे एकेडमिक पिलर हैं। इन चारों पे हम हर हफ्ते बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कोर फोकस होगा जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात करी थी, लॉजिक, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एंड एआई, मैथ और साइंस में ऑब्जर्वेशन होगा, और आपके एनालिटिक्स हम यहाँ करेंगे, और फाइनेंस में हम यहाँ बजट सीखेंगे, और सेरा में हम रेजिलियंस, एम्पैथी एंड जस्टिस, ठीक है। इसी तरह से रियल वर्ल्ड आउटकम्स और एथिकल इंटीग्रेशन पे हम काम करेंगे, ठीक है। अब अब बात करते हैं कि 90 डेज में आप कहाँ पर होंगे, ठीक है। आशियान, अभी तक है आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज में? मंथ 1, मंथ 2 एंड मंथ 3, हालांकि हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे हर एक मंथ में। अभी बस खाली 3 महीने की पिक्चर दिखाई है मैंने आपको, राइट? जी। जी सर। आशियान, ठीक है। जी सर। अभी तक के कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, चलो। तो सिंपल है कि 90 दिन में आपकी क्या पिक्चर होगी, ठीक है। कॉग्निटिव माइंडसेट, स्टूडेंट विल एक्टिवली ट्रबल शूट एंड डिस्ट्रक्ट द प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ सीकिंग इमीडिएट आंसर्स। इसका मतलब सिंपल ये है कि अब अभी तक के हमारी क्या आदत थी, हम कोई भी सवाल हम पूछते थे तो हमको एकदम आंसर चाहिए, किसी से भी, अपने पेरेंट्स से हमने पूछा, अपने हमने टीचर से को कोई भी सवाल पूछा, तो फिर हमें क्या उम्मीद है कि वो एकदम आंसर मिलेगा। लेकिन अब इस वाली क्लास के 90 दिन बाद अब क्या होगा कि आप खुद से अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे और उनका आंसर खुद से निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये मैं आपको कॉग्निटिव आपको माइंडसेट में दूंगा 90 दिन के अंदर ही, ठीक है। टेक्निकल फ्लुएंसी आपको आ जाएगी, नेविगेट कंप्यूटर सिस्टम, आप ब्लाइंडली आप कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर सकते हैं, और आप डॉक्यूमेंट्स को आप जो फॉर्मेट कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, ठीक है। कोड का बहुत बेसिक, ठीक है, बेसिक ही हम यहाँ पे सीखेंगे क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। लाइक लॉजिक्स हम यहाँ देखेंगे, हम यहाँ ब्लॉक बाय ब्लॉक हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ फाइनेंशियल अप अप टू बेसलाइन, 30 दिन का हम रियल वर्ल्ड एक्सपेंस हम यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे, और हम यहाँ पे और हम यहाँ सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। और करेक्टर एप्लीकेशन, जैसे कि हमने पीछे बात करी थी, ट्रुथ, ट्रस्ट और आपका रेजिलियंस, ठीक है। तीन हम यहाँ पे करेक्टर हम यहाँ पे सीखेंगे इन 3 मंथ में, ओके। यस सर। राशियान, जी सर। अभी तक के कोई डाउट? नो सर। हम्म। कोई आवाज डाउट आ रही नहीं मेरी? सर। जी बिल्कुल आवाज है। हाँ, ठीक है। तो अब हमारी कैसे होगी, कल से हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे साइंस और मैथमेटिक्स। तो सवालों से क्लास होगी, ठीक है। तो आपको वीडियो और माइक दोनों अपने ऑन रखने हैं, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जी। है, एक कॉपी पेन भी साथ में रखना है, हालांकि इस्तेमाल कॉपी पेन का बहुत ही कम होने वाला है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने पास ही रखना है क्योंकि हम बीच बीच में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जी। ठीक है। तो क्लास का फायदा तभी होगा जब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। आपको ऑडियो वीडियो ऑन रखनी है, जो भी मैं सवाल आपसे पूछूंगा तुरंत आपको जवाब देना है, ठीक है, जो भी आए मन में, ठीक है। बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है कि जवाब मेरा क्या होगा, सही होगा गलत होगा, जो भी होगा हम उसको बाद में फिगर आउट करेंगे, जी। राइट। यस सर। चलो, ठीक है। आज की क्लास इतनी ही थी, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। साइंस और मैथ, हम कल साइंस और मैथ पढ़ेंगे, टाइम। ठीक जी फिर है। टाइम 7:30 बजे रहेगा, 7:30 में कोई दिक्कत है बताओ, हम टाइम चेंज कर नहीं, सकते हैं। नमाज के बाद। नहीं सही है नमाज के। हाँ, ये 7:30 मैंने इसलिए रखा था क्योंकि 7 बजे का कुछ इश्यू था, ठीक है। तो फिर 7:30 में कोई इशू नहीं है ना? नो सर। हम्म। जी सही है टाइम। ठीक है, चलो, टाइम। ओके, ठीक है। मीटिंग एंड करते हैं आज की, ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। जी सर। अल्लाह हाफिज।